Hello students, Namaste. You are most welcome to 11th class chemistry English medium. Students, our chapter 2nd, structure of atom is going on. In this chapter, today's we are going to study about types of electromagnetic radiations. Students, previous वीडियो में आपने चेक किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं वो किस प्रकार से रेज्ड होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की नेचर क्या होती है, इसकी वेव नेचर के बारे में आपने स्टडी किया था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं वो एक तरह की लाइट रेस होती हैं। भाई, लाइट रेस को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन माना गया था ना। तो लाइट रेज की जो स्पीड होती है एयर के अंदर वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं उनके कितने फील्ड्स आपको बताए थे, 2 फील्ड्स होते हैं इसके। कौन सा? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों इन रेडिएशंस के लिए क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये दोनों फील्ड किसके परपेंडिकुलर होते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का जो प्रोपागेशन होता है उसकी जो डायरेक्शन है उसके भी ये दोनों फील्ड कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं ये कितने टाइप्स की होती हैं और हम इनके बारे में कितना जानते हैं। तो आप लोग बड़े ढंग से, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो टाइप्स हैं उनका एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करूँगा, है ना। एक स्पेक्ट्रम बनाता हूँ मैं सबका, और उस स्पेक्ट्रम से ही जितने भी टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं उन सब को वहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है टॉपिक, है ना, फिजिक्स से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं करें और आप लोग इसको ढंग से देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना, है ना, लाइक करना और कमेंट्स भी करके बताना मेरे को कि आपको कैसा लगा। तो देखो बेटा, इसका मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो जितने भी टाइप के उन सबको एक स्पेक्ट्रम में आपको नोट करता हूँ, है ना। तो ये वैसे तो कई टाइप के हैं, आप लोग काउंट करना। तो देखो, हेडिंग डाल देता हूँ, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना मेरी बात को, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है ना, जनरली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो लाइट रेज होती हैं, ये लाइट रेज की जो नेचर होती है, इस नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए एक ही थ्योरी इनफ नहीं है। तो ये तो वेव थ्योरी चल रही है और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये जितने भी फिनोमेना होते हैं लाइट से रिलेटेड उन सब को एक्सप्लेन करने में ये सक्सेस नहीं है। इसलिए लाइट की जो नेचर है ना उसको ड्यूअल नेचर माना गया है, और ड्यूअल नेचर में आप फर्स्ट पढ़ रहे हो वेव नेचर, और इसकी जो सेकंड नेचर है वो क्या है, पार्टिकल नेचर, है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना उनकी एक नेचर होती है क्या, पार्टिकल नेचर। उसको आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे, क्वांटम थ्योरी में मैक्स प्लांक ने गिवन दी थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिस्कवर करने वाले कौन थे, मैक्स बेल, है ना, फर्स्ट में बताया था ना आपको। तो देखो, इनका आप लोग स्पेक्ट्रम खींचता हूँ मैं, है ना। तो ये आप लोग स्पेक्ट्रम बनाओगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। और इसमें आप लोग देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो होती हैं स्टूडेंट्स कौन सी, गामा रेज। क्या बोलेंगे इनको, गामा रेज, ठीक है ना। सेकंड जो होती हैं वो होती हैं एक्स रेज। सेकंड कौन सी है, एक्स रेज, गामा, गामा रेज, एक्स रेज, और थर्ड होती है स्टूडेंट्स
यूवी रेस, यूवी रेस को क्या बोलते हो? अल्ट्रा वायोलेट रेस, है ना। और इसके बाद होती हैं रेडियो वेव्स होती हैं शायद, इसके बाद होती हैं इंफ्रारेड वेव्स, सॉरी। तो देखो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, इसको स्पेक्ट्रम को ना थोड़ा सा यहाँ पर मैं कट करूँगा और यहाँ पर कोई चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा कट कर रहा हूँ और यहाँ पर ना मैं डॉट लाइन लगा रहा हूँ, है ना। तो ये बड़ा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होगी तभी मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर ये डॉट लाइन। और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इंफ्रारेड, जिनको IR रेज भी बोलते हैं आप, ठीक है ना, सुना होगा IR रेज। और ये जो मैंने डॉट लाइन में यहाँ पर लिखा है ये होता है स्टूडेंट्स क्या? विजिबल रेज। ये क्या है? विजिबल रेज। कौन सी वाली विजिबल रेज? ये वही विजिबल रेज है जहां पर आप सारी चीज़ों को देख पा रहे हो। ये जो रेज हैं इनके कारण ही हम अपनी आँखों से सारी नेचर को देख पा रहे हैं, विजिबल रेज की हेल्प से ही, ठीक है ना। अब इंफ्रारेड की रेड जो रेज हैं इनके बाद आती हैं रेडियो वेव्स, हैं नहीं, माइक्रोवेव्स आती हैं, माइक्रोवेव्स रेस। और माइक्रोवेव्स के बाद आती हैं रेडियो वेव्स। और बच्चों जो रेडियो वेव्स होती हैं ना ये 2 टाइप्स की होती हैं। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रेडियो वेव्स, और ये 2 होती हैं कौन सी? FM और AM। रेडियो पे नोट लिखा, रेडियो पे लिखी होती है ना FM और AM, उसमें जब वो उसकी सुई को आप चलाते हो इधर उधर, वहाँ पर रेडियो वेव्स को बताया ना FM बैंड AM बैंड इतने से हम बोल रहे हैं, क्लियर है ना। और लास्ट में होती हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइप्स हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो टाइप्स यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, ये किसके बेसिस पर बता रहा हूँ, ठीक है। ये बात तो मेन है ना कि सर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम हमको दिख रहा है, इस स्पेक्ट्रम को सर आपने किस बेसिस पर इस तरह से कैटेगराइज किया है। तो ये चीज़ आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स का ये स्पेक्ट्रम कैटेगराइज किया है, ये किया है इन वेव्स के फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर और इनके वेवलेंथ के बेसिस पर, ठीक है ना। क्योंकि रेडियो वेव्स का एक बहुत ही गुड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी भाई, इसकी वेवलेंथ होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें एम्पलीट्यूड भी होता है रेडियो वेव्स के अंदर। इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर होते हैं कि नहीं होते, ये सारी चीज़ प्रीवियस वीडियो में बताई थी ना आपको। तो उन्हीं के बेसिस पर इन रेडियो वेव्स का ये स्पेक्ट्रम हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है। तो देखो अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसको आप लोग ध्यान रखना। 3 1 1 2 1 2 3 ये वाली ट्रिक ध्यान रख सकते हो। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है कहीं, क्लियर है। तो ये आपको बतानी है, ये ध्यान रखनी है ट्रिक। 3 1 1 2 1 2 3 इस ट्रिक से आप इनकी फ्रीक्वेंसी को ध्यान करेंगे। किसको ध्यान करेंगे?
फ्रीक्वेंसी को। अब देखो मैं इन सभी रेस की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नोट कर रहा हूँ ऊपर, तो इधर ले रहा हूँ मैं फ्रीक्वेंसी, न्यू से डिनोट करते हो, और नीचे लेंगे बच्चों हम क्या, वेवलेंथ। इन सभी रेस की वेवलेंथ भी हमको बता रहे हैं आपको, और फ्रीक्वेंसी भी बता रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी जो इन सभी रेस की है वो कहाँ से और कहाँ तक वेरी करती है, तो देखो फ्रीक्वेंसी तो वेरी करेगी ऑल रेस की 10 पावर 24 टू 10 पावर 0, यहाँ तक वेरी करेगी। आगे बात समझ में, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी इसकी फ्रीक्वेंसी और 0 तक पहुँचेगी, यानी कि लास्ट में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 10 पावर 0। क्लियर है। अब देखिए हमको करना क्या है, हम फ्रीक्वेंसी नोट कर रहे हैं। अब देखो इस ट्रिक को कैसे यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 3 लिख रहा है तो गामा रेज हैं ये, ध्यान रखना गामा, ये जो गामा रेज हैं, इन गामा रेज की फ्रीक्वेंसी 3 होती है। तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, देखो 10 पावर 24, 10 पावर 22 और 10 पावर 20, यानी कि गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 पावर 20 से और 10 पावर 24 के बिटवीन होती है। अगर कोई फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है 10 पावर 20 से लेकर 10 पावर 24 के बिटवीन, तो वहाँ पर आप क्या समझेंगे कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, गामा रेज आ रही हैं। ठीक है ना। अब देखो एक्स रेज की यहाँ पर इसकी 3 फ्रीक्वेंसी है ना, इसलिए मैंने 3 वर्ड यूज़ किया था। 3 फ्रीक्वेंसी है इसलिए मैंने वर्ड कौन सा यूज़ किया था, 3। अब देखो 1 यानी कि एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक ही होगी, और एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट्स कौन सी, 10 पावर 8। क्लियर। इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कितनी है, 1 है, यानी कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10 पावर 16। क्लियर। अब इसके बाद आप लोग चलो कहाँ पर, इंफ्रारेड पर। बीच में विजिबल रेस को छोड़ दीजिए आप लोग, आपको क्या करना है, विजिबल रेस को छोड़ दीजिए और आप कहाँ पहुँच जाइए, इंफ्रारेड पर। और इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2 हैं। 2 फ्रीक्वेंसी है ना, एक तो फ्रीक्वेंसी इसकी 10 पावर 14 और एक फ्रीक्वेंसी 10 पावर 12। इसके बाद माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1 और वो है 10 पावर 10। और रेडियो वेव्स पे आ जाओ। अब रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, एक तो एफएम की होगी और एक एएम की होगी। तो एफएम की फ्रीक्वेंसी तो होती है स्टूडेंट 10 पावर 8 और एएम की होती है 10 पावर 6। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, 10 पावर 6 होती है। अब देखो लॉन्ग रेडियो वेव्स पे आ जाओ। लॉन्ग रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 फ्रीक्वेंसी हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक, देखो 10 पावर 4, 10 पावर 2 और 10 पावर 0। तो बताओ फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ वेरी की, 24 से स्टार्ट की हमने और 10 पावर 0 पर जाकर हमने फिनिश कर दी, है ना। तो इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके सामने मैंने किस तरह से नोट की है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, कैसे लर्न रखें, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर हम कैसे लर्न रखेंगे इनको। तो आपको लर्न रखना है ये ट्रिक, है ना, और ये स्पेक्ट्रम। और इस ट्रिक में हमको ये पता ही है कि फ्रीक्वेंसी 24 टू 0 वेरी करेगी। तो आपको इस ट्रिक में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो पावर है 2, पावर 2 को सब्ट्रैक्ट करते जाइए। देखो सब में 2 को घटाया है मैंने, 2 घटाते जाइए सबके अंदर, है ना, ध्यान में रह जाएगा भाई। 24 से स्टार्ट करना है हमको। गामा रेज की 3 फ्रीक्वेंसी होती हैं, एक्स रेज की 1 होती है, यूवी रेज की 1 होती है, इंफ्रारेड की 2 होती हैं, माइक्रोवेव की 1 है, रेडियो वेव की 2 हैं और लॉन्ग रेडियो वेव्स की 3 हैं।
तो ये ट्रिक अगर हमको ध्यान में रहती है तो सभी फ्रीक्वेंसीज के अंदर से 2 2 2 2 2 2 2 को सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 10 पावर 0 पर पहुंच जाओगे। हो जाएगा ना लर्न, हो जाएगा ना। अब हम बात करते हैं, अब किसको डिस्कस करते हैं हम, अब डिस्कस करते हैं हम किसको स्टूडेंट्स, वेवलेंथ को। इन सबकी वेवलेंथ क्या होगी। अब देखो साहब, वेवलेंथ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है कहाँ से लेकर कहाँ तक बताओ भाई। आपको खूब पता है कि लाइट की जो स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है वही स्पीड किसकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की है। और लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10 पावर 8 है। क्लियर है। तो 10 की पावर कितनी आनी चाहिए आपको, लास्ट में कितनी ऑप्टेन होनी चाहिए, 10 पावर 8 ऑप्टेन होनी चाहिए हमको। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें स्टूडेंट्स इसको, यानी कि हर हाल में आपको ये जो जितनी भी आपको यहाँ पर वेव्स दिख रही हैं, उन सभी वेव्स की जो स्पीड है वो 10 पावर 8 में आनी चाहिए, है ना। तो देखो 10 पावर -16 से लेकर 10 पावर 8 तक वेरी करेगा कौन, लैम्बडा। तो वेवलेंथ स्टार्ट करें हम इसके लिए। तो गामा रेज की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी भाई, गामा रेज की वेवलेंथ स्टार्ट करो। अगर फ्रीक्वेंसी ये है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, 10 पावर 16 -16, 10 पावर -16। अब इसमें से 10 पावर -16 है, तो अगर आप -8 सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी +8 सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 पावर 8 ही आएगा। इसकी कितनी होती है, 10 पावर कितनी लगाएं हम, 10 पावर 18 कितनी होती है, 10 पावर 18। और तीसरी वाली की होती है 10 पावर देखो, इसमें से भी आप नीचे भी वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करते जाओ, 2 को सब्ट्रैक्ट करते जाओ। 10 पावर -14, 10 पावर -12, और इसकी होगी 10 पावर 18 की वेवलेंथ हो जाएगी 10 पावर -10, इसकी होगी 10 पावर -8, इसको छोड़ दो विजिबल रेस को, इसकी होगी 10 पावर -6 और 10 पावर -4, है ना। इसकी होगी 10 पावर -2। अब FM की होगी 10 पावर 0, ठीक है ना, 10 की पावर 0। अब यहाँ पर आपको लग रहा है ना भाई, आप लोग ध्यान रखना, ये 24 में से 16 गया तो 8 बचेगा, 22 में से 14 गया तो 8 बचेगा, 20 में से 12 गया तो 8 बचेगा, 18 में से 10 गया तो 8 बचेगा, और 16 में से 8 -8 गया तो 8 बचेगा। यानी कि हर हाल में स्पीड ऑफ लाइट हमको 10 पावर 8 रखनी है। ऊपर से नीचे चेक करके लाओ, 10 पावर 14 में से 6 गया, 10 पावर 12 में से -4 गया, 10 में से -2 गया, अब ये 10 पावर 8 आ गया, तो 10 की पावर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगी 0। और AM की क्या आ गई वेवलेंथ 10 पावर 2, और इसकी क्या आ गई 10 पावर 4, और इसकी क्या आ गई 10 पावर 6, और इसकी क्या आ गई 10 पावर 8। ये सब की वेवलेंथ, वो सॉरी क्या आ गया, ये आ गया वेवलेंथ आ गई। हाँ सही है। तो देखो बेटा, इसको न्यू को तो आप लोग किस में मेजर करोगे, हर्ट्ज में, और लैम्बडा को आप लोग मेजर करोगे मीटर में। यूनिट को तो हमको ध्यान में रखनी है। ये तो सिस्टम में मैंने आपको ट्रिक लिखा है, ये तो ट्रिक लिखी हुई है आपको कैसे लर्न करना है ये स्पेक्ट्रम, है ना। दोनों ट्रिकों में आपको ध्यान रखना है कि लैम्बडा कहाँ से कहाँ वेरी करना है, फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ वेरी करनी है। क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो 7 टाइप हैं, और इन टाइप्स के अंदर सबकी फ्रीक्वेंसी और सबके
वेवलेंथ मैंने आपको नोट किए हैं। अब देखो विजिबल रेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखो, विजिबल जो रेज हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। विजिबल रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 पावर 14 से लेकर 10 पावर 16 के बिटवीन है। यही तो है भाई, 10 पावर 14 से लेकर 10 पावर 16 के बिटवीन ही तो है विजिबल रेज की जो फ्रीक्वेंसी है। ये आप देख लो ढंग से, यहाँ पर ये सब क्या है, विजिबल रेज हैं। और विजिबल रेज जो होती हैं स्टूडेंट्स, इनकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। विजिबल रेज कितने टाइप की होती हैं? विजिबल रेज आर ऑफ 7 टाइप। 7 टाइप कलर, चलो हाँ 7 टाइप होती हैं। और इनका कौन कौन से रंग की होती है, किस किस कलर की होती है, तो इसका एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, विबग्योर। ये विजिबल रेज होती हैं आपको, ये 7 कलर आपको विजिबल होते हैं, है ना। तो देखो इनका स्पेक्ट्रम अगर हम बनावें तो किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। विजिबल रेज का स्पेक्ट्रम, विजिबल रेज आप 7 हैं, आपको पता ही है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसको इरेज कर देते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर कौन सा आ गया, VI B G Y O R। कलर तो पता ही है ना, ये वायोलेट है, ये इंडिगो है, और ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, इधर ये ऑरेंज है, और ये रेड कलर है। अब देखो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूँगा तो आपको पता है ना फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ वेरी करिए, 10 पावर 14 से 10 पावर 16 तक। यानी कि इधर में जाऊँगा तो क्या होगा, इधर में जाऊँगा तो ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है। चलो ये इसको यहाँ से लिखो, यूँ लिखो ज़्यादा ध्यान दें, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है ना, तो इधर डिक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी। और अगर वेव लेंथ की बात करें तो वेव लेंथ कहाँ से कहाँ, देखो 400 नैनोमीटर से लेकर इसकी जो वेव लेंथ होती है वायलेट कलर की कितनी होती है, 400 नैनोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर वेव लेंथ है 500, यहाँ पर है 600, यहाँ पर है 700 है। तो 400 600 700 और 750, 700 यहाँ पर होगी भाई, और यहाँ पर है 750, ये नैनोमीटर में है। वेवलेंथ जो यहाँ पर गिवन है वो किस में है, नैनोमीटर में। तो ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट्स। इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास 10 की पावर 16 और 10 की पावर 14 इन दोनों के बिटवीन अगर कोई फ्रीक्वेंसी आती है तो वहाँ पर विजिबल रेज होंगी। और अगर वेवलेंथ आपकी 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक आती हैं तो वहाँ पर आपका ये विजिबल होगा। और अगर विजिबल रेज के अंदर भी आपको कलर पूछ लिया जाए और अगर आपके पास आ जाता है वेवलेंथ की वैल्यू 700 नैनोमीटर, तो कौन सा कलर होना चाहिए, कौन से कलर की लाइट होनी चाहिए, रेड कलर की लाइट होनी चाहिए ना, है ना।
तो ऐसे ही हम पता लगा सकते थे कि 600 से लेकर 700 के बिटवीन आती है तो कौन से कलर होने चाहिए, येलो या ऑरेंज, दोनों में से कोई सा होना चाहिए ना। अगर ये 650 तक आता है तो येलो, 50 से ऊपर जाता है तो ऑरेंज। तो इस तरह से हम आराम से यहाँ पर इन ब्लू, ये जो सारे विजिबल स्पेक्ट्रम के कलर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टाइप्स, उनके वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं। अब चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम ऐसे, और उसमें पता लगाते हैं कि ये वेव्स किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए और बड़े ध्यान से नोट करना है। देखो एक क्वेश्चन चेक करते हैं आपको, है ना। क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी 1.368 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 1.368 किलो हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज ऑल इंडिया रेडियो की, है ना। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कैलकुलेट the wavelength of electromagnetic radiation। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आपको वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। Which part of the electromagnetic spectrum, which part of the electromagnetic radiation spectrum does it, spectrum does it, इसके अंदर ये कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम अभी मैंने बताया था ना, उसमें बताना है बिलोंग्स टू, कौन से स्पेक्ट्रम से बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू। तो आप लोगों को वेवलेंथ निकालनी है, और वेवलेंथ जब निकाल लें तो उस वेवलेंथ को अपने स्पेक्ट्रम में जाके चेक करो कि वेवलेंथ कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। तो फिर जहाँ से जहाँ वेरी कर रहा है उसी वेव्स को बता दो कि भाई ये फलानी वेव हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करें हम यह, आपको फ्रीक्वेंसी की बिना, ठीक है ना। तो देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 1.368 किलो हर्ट्ज, क्लियर है। हाँ तो बताओ बच्चों, वी नो दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको कैसे निकाला आपने, C इक्वल टू न्यू लेमड़ा, यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने भाई। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड थी वो लाइट की स्पीड के इक्वल थी, और लाइट के स्पीड के इक्वल थी तो लाइट की स्पीड को हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी को यानी कि स्पीड को मैं C से डिनोट करूँगा तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू लेमड़ा, क्या आ जाएगा, न्यू लेमड़ा। और अगर हमको इसमें से क्या निकालनी है, वेवलेंथ, एंड
वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू। समझ में आ रही एक बात ना आ रही। अब देखो आपके पास न्यू की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू आप जानते ही हो। हियर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और न्यू की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, न्यू की वैल्यू दे रखी है आपको, न्यू इक्वल टू 1.368 kHz, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 68 10⁻³ Hz। इस तरह से नोट कर दो इसको, ठीक है ना। अब आप वैल्यू रख दो लैम्बडा की, तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 368 × 10⁻³ कर दो सॉल्व भैया, भाई सॉल्व कर दो इसको। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 10⁵ बचेगा, ये आ गया है ना। इसको डिवाइड करना है इसके साथ, तो इससे क्या ले लें हम, इससे हम 3 0 ले लें और 10⁻² इधर आ जाएगा। अब तो इसको डिवाइड कर सकते हो और डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू आती है स्टूडेंट्स, भाई आप लोग निकाल के देख लेना, 219.3 मीटर, 219.3 मीटर आती है ये वैल्यू, ठीक है ना। और ये आपके स्पेक्ट्रम में कहाँ वेरी कर रही है, स्पेक्ट्रम को चेक करो अपने को निकाल के, और ये स्पेक्ट्रम आप लोग चेक कीजिए। देखो रेडियो वेव्स को चेक करो, रेडियो वेव्स को चेक करेंगे कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था इसका वेवलेंथ, 10⁻0 to 10⁻², यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा था ना। चेक करके देखो भाई रेडियो वेव्स में, तो बताओ ये कौन सी वेव्स की रेडियस वो है वेवलेंथ। अरे यहाँ पर 200 है ना, तो ये किससे रिलेटेड है, रेडियो वेव्स ही तो हैं ये कौन सी वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है, रेडियो वेव्स को। तो नीचे नोट कर देंगे, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स रेडियो वेव्स वेवलेंथ, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स रेडियो वेव्स वेवलेंथ। ये आपका आंसर आ गया भाई। बाद में लास्ट में पूछ रहा था स्पेक्ट्रम के अंदर किससे बिलोंग कर रही हैं, ये रेडियो वेव से बिलोंग कर रही हैं। इसका वेवलेंथ कितना आ गया, इसका वेवलेंथ ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से डिटरमाइन करेंगे भाई हम, फॉर्मूले मैंने आपको सब लिखाई दिए थे, ठीक है ना। तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग चेक कीजिए और भी चेक करूँगा बच्चों में, एक आध दो न्यूमेरिकल और अगर मुझे मिलेंगे तो मैं और आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर हम फिनिश करते हैं और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से चेक करेंगे। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मामला है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आराम से स्पेक्ट्रम को लर्न कर सकते हो, सारे टाइप्स को आप लर्न कर सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने टाइप्स की हैं, ठीक है ना। तो ढंग से चेक करोगे स्टूडेंट्स तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।